ज़्यादा हवा में मत उड़ो। ज़्यादा हवा में क्यों उड़ रहे हो? वह इतने पैसे वाला है, फिर भी वह कभी हवा में नहीं उड़ता। आजकल वह ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इसके लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है पुट ऑन ईयर्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ज़्यादा हवा में उड़ना, या फिर हवा में उड़ना, या फिर ज़्यादा बनना। तो आइए इसको रूल में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में पुट ऑन ईयर्स प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जो पुट है यहाँ पर वो एज अ मैन वर्ब है, वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। ज़्यादा हवा में मत उड़ो, डोंट पुट ऑन ईयर्स, डोंट पुट ऑन ईयर्स। ज़्यादा हवा में क्यों उड़ रहे हो? वाई आर यू पुटिंग ऑन ईयर्स, वाई आर यू पुटिंग ऑन ईयर्स। वह कभी नहीं उड़ता, ही नेवर पुट्स ऑन ईयर्स, ही नेवर पुट्स ऑन ईयर्स। मैं तुम्हारी तरह कभी हवा में नहीं उड़ा। आई डिडंट एवर पुट ऑन ईयर्स लाइक यू, आई डिडंट एवर पुट ऑन ईयर्स लाइक यू। तुम्हें ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। यू शुड नॉट पुट ऑन ईयर्स, यू शुड नॉट पुट ऑन ईयर्स। भूत सवार है, उसे नाचने का भूत सवार है। सीमा को गाने गाने का भूत सवार है। हमें इंग्लिश सीखने का भूत सवार है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे, हम श्योर सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम बिटन बाय द बग का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भूत सवार होना। तो गाइस, यहाँ पे हम सच में भूत सवार होने की बात नहीं कर रहे। यहाँ तो कोई व्यक्ति किसी चीज़ में या व्यक्ति में मतलब कि पूरी तरह से लीन हो जाना, मगन हो जाना उस काम को करने के लिए, उस सेंस में यूज़ किया जाता है बिटन बाय द बग। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बिटन बाय द, फिर उसके बाद में नाउन या फिर वर्ब, वर्ब में आईएनजी प्लस बग। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसे प्यार का भूत सवार है। ही इज़ बिटन बाय द लव बग, ही इज़ बिटन बाय द लव बग। उसे नाचने का भूत सवार है। ही इज़ बिटन बाय द डांसिंग बग, ही इज़ बिटन बाय द डांसिंग बग। सीमा को गाने गाने का भूत सवार है। सीमा इज़ बिटन बाय द सिंगिंग द सॉन्ग्स बग, सीमा इज़ बिटन बाय द सिंगिंग द सॉन्ग्स बग। हमें इंग्लिश सीखने का भूत सवार है। वी आर बिटन बाय द लर्निंग इंग्लिश बग, वी आर बिटन बाय द लर्निंग इंग्लिश बग। आजकल बच्चों को गेम खेलने का भूत सवार है। नवडेज चिल्ड्रन आर बिटन बाय द प्लेइंग गेम्स बग, नवडेज चिल्ड्रन आर बिटन बाय द प्लेइंग गेम्स बग। लोगों को पैसा कमाने का भूत सवार है। पीपल आर बिटन बाय द अर्निंग मनी बग, पीपल आर बिटन बाय द अर्निंग मनी बग। जाकर पता करो कि क्या हुआ, जाकर पता करो कि वह गुस्से में क्यों है, जाकर पता करो कि वहाँ क्या हुआ, जाकर पता करो कि वे कहाँ ठहरे हुए। तो गैस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज होता है, वो है गो एंड फाइंड आउट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जाकर पता करो कि। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है गो एंड फाइंड आउट, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें।
जाकर पता करो कि क्या हुआ। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। जाकर पता करो कि वह गुस्से में क्यों है। गो एंड फाइंड आउट व्हाई ही इज एंग्री। गो एंड फाइंड आउट व्हाई ही इज एंग्री। जाकर पता करो कि वे कहाँ ठहरे हुए हैं। गो एंड फाइंड आउट वेयर दे आर स्टेइंग। गो एंड फाइंड आउट वेयर दे आर स्टेइंग। जाकर पता करो कि वह क्या कर रहा है। गो एंड फाइंड आउट व्हाट ही इज डूइंग। गो एंड फाइंड आउट व्हाट ही इज डूइंग। जाकर पता करो कि आपके क्षेत्र में कौन सी सेवाएं उपलब्ध है। गो एंड फाइंड आउट what services are available in your area. Go and find out what services are available in your area. मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ। मैं उसे जी भर के देखना चाहता था। हमने जी भर के डांस किया। मैं अपनी लाइफ को जी भर के जीना चाहता हूँ। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें डेली लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस रूल का यूज़ किया जाता है वो है टू माई हार्ट्स कंटेंट। तो इसका मतलब होता है जी भर के। तो चलिए इसका कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे टू माई हार्ट्स कंटेंट। गाइस, हर सेंटेंस में माई नहीं आएगा। माई की जगह कोई और पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, जैसे कि यूअर, हीज, हर, आर, देयर एटसेट्रा। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हार्ट्स कंटेंट। मैं उसे जी भर के देखना चाहता था। आई वॉन्टेड टू सी हर माई हार्ट्स कंटेंट। आई वॉन्टेड टू सी हर माई हार्ट्स कंटेंट। हमने जी भर के डांस किया। वी डांस्ड टू आवर हार्ट्स कंटेंट। वी डांस टू आवर हार्ट्स कंटेंट। मैं अपनी लाइफ को जी भर के जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू माई हार्ट्स कंटेंट। उस दिन मैंने जी भर के बातें की। ऑन दैट डे आई टॉक टू माई हार्ट्स कंटेंट। ऑन दैट डे आई टॉक टू माई हार्ट्स कंटेंट। मैं जी भर के सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट। I want to sleep to my heart's content. वहाँ मैंने जी भर के मिठाइयाँ खाई। I ate sweet there to my heart's content. I ate sweet there to my heart's content. तुम यहाँ जी भर के रुक सकते हो, मतलब कि तुम यहाँ पर जी भर के रुक सकते हो जितना आप रुकना चाहो। You can stay here to your heart's content. You can stay here to your heart's content. तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।